Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर 17th ऑफ सितंबर 2024 क्या आने वाला है। 17th ऑफ सितंबर 2024 है फुल मून और उसको बोला जाता है फुल हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट क्यों, किस लिए? कॉर्न मून भी बोला जाता है क्योंकि इस दौरान बहुत सारे काम, बहुत सारे कटाई फसल से जुड़ा हुआ होता है। और इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इट इज़ लाइक दैट। वहाँ के देश में, वहाँ की संस्कृति में उस वहाँ पे होता है बोल के उन्होंने ही उस तरह से नाम दिया है। एनीवे, द हार्वेस्ट मून मतलब क्या है? हार्वेस्ट जो कार्ड है, आपको पता है मेरा एक डेक है, वहाँ पे लिखा है हार्वेस्ट कार्ड। क्यों? उस दौरान बहुत सारे फसल, अनाज, ये सब होता है। तो लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा ये फुल मून। सो फुल मून होता है द एंड ऑफ द साइकिल और न्यू मून होता है बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके प्रेजेंट कंडीशन पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दैट आफ्टर द फुल मून क्या हो सकता है। सो आपके करंट कंडीशन चेक करते हैं पहले। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, अभी उनके सिचुएशन किस प्रकार है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट कंडीशन किस प्रकार है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है पीस, यहाँ पे है पेशेंस, यहाँ पे है ब्लॉसमिंग, यहाँ पे है प्लेजर और यहाँ पे है रेजिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन। साइंस के बारे में हम बाद में बताते हैं, पहले हम ये बता देंगे आपको कि आपके करंट कंडीशन में चल क्या रहा है। देखो, कोशिश तो लगातार आप कर रहे हो कि अपने काम में आप फोकस करो, आप धीरज रख रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बोला जा रहा है हैव पेशेंस इन योर लाइफ, कंट्रोल योर टेम्पर, सब कुछ आप कर रहे हो। आपने अपने स्वभाव बहुत हद तक आपने चेंज किया हुआ है। करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप करने जा रहे हो ना, उसमें शायद बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रहे हैं, शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग एट प्रेजेंट, यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन। इधर सैलरी वाइज हो सकता है, प्रमोशन वाइज हो सकता है, कलीग्स का एक प्रेशर हो सकता है, अपर मैनेजमेंट का प्रेशर हो सकता है, जो दबाव आपके ऊपर बना हुआ है। आपकी मन की हालत जो है किसी भी तरह, ठीक है, वो इट इज़ नॉट गेटिंग सॉर्टेड आउट, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। वो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप शेयर भी कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दुनिया ऐसे ही है। दुख में कोई आपका साथ नहीं देगा, सुख में सब आपका साथ देंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो आप जो मांगे थे एक समय पे, शायद वो आपसे कोसों दूर है। कभी क्या आप उस जगह तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। एंड आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा है। आप कोशिश कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड न्यू वेज ऑफ स्टेइंग हेल्दी। आप अच्छे डाइट भी शायद फॉलो कर रहे हो, करना चाहते भी हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो। बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे शायद और भी, ठीक है, समय देना पड़ेगा और ज़्यादा प्रयास जो है वो करना पड़ेगा, बिकॉज यू बिलीव दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ लेट मी सी दैट आफ्टर 17th ऑफ सितंबर 2024 आने वाले क्या है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है।
after 17th of September 2024. The Magician, wow. The High Priestess. We do have Page of Charisma, Wheel of Fortune. We do have the Judgment, Five of Charisma, Three of Intelligence. Aquarius, Gemini and Libra, Aries and Scorpio, Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. I hope you can see it. ठीक है. अच्छा, Cancer, Pisces and Scorpio, Gemini. 5, 10, 1, 2 are very important. So after 17th of September 2024, ज़्यादा पैसा आने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अधिक से अधिक खर्चा भी करने वाले हैं. ठीक है, आफ्टर 17th ऑफ सितंबर आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, बट वो मे बी ऑन शॉपिंग, मे बी इम्पल्सिव बाइंग. ठीक है, ऐसे ही खरीद लेना, बहुत कुछ चीज़ें पड़ा हुआ है घर में फिर भी खरीद लेना, डबल खरीद लेना, एडिशनल चीज़ें खरीद लेना. दूसरा चीज़ ऐसा है कि जो चीज़ के लिए, जो रेस्पॉन्स के लिए, जो एक रिप्लाई के लिए जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिल जाएगा. जो द्वार आपके लिए खुल नहीं रहा था, प्रयास करते ही जा रहे थे, जैसे मैंने आपको कहा, वो गेटवे ही आपके लिए खुला नहीं था, वैकेंसीज़ नहीं थी. उसमें आप देखेंगे कि एटलीस्ट वैकेंसी निकल के आ रहा है आपके डिपार्टमेंट में. मैं मतलब जो डिपार्टमेंट में आप जॉब चाहते हैं, या कुछ प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते थे बट हो नहीं पा रहा था, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे थे. आपने कुछ किसी को पैसा दिया था बट वो लौटा नहीं रहा था, हो सकता है कि वो लौटा दे. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू बिल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेशन दिखाई देता है. बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको स्टेप लेना है. अगर आपके पास लवर, आपके पास लॉर्ड भी आए, तभी भी यू हैव टू टेक केयरफुल कंसिडरेशन. बहुत कुछ कंसिडर करना है, बहुत कुछ सुनना है, उसके बाद ही आपको फैसला लेना है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका सेटलमेंट एब्रॉड में हो जाने की वजह से कुछ नए दोस्त आपको मिले, लेकिन शुरुआत में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल फील, नहीं ये तो मेरे हम सफ़र है, ये तो मेरा साथ देंगे ही देंगे, वो मेरा साथ ना दे के किसका साथ देंगे. बट यू हैव टू टेक केयर दैट आप भी उनका साथ दो जब उनकी ज़रूरत पड़े. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू आइडियाज़ आपके माइंड पे क्लिक करेगा और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, और करते करते लोगों के सामने जब रखेंगे, पीपल विल से, लोग ऐसा कहेंगे कि यू हैव डन द बेस्ट. ठीक है, जो आपसे हो सकता था उससे ज़्यादा बेस्ट आपने दिया. आपको कोई अवार्ड या अप्रिसिएशन लेटर या रिकॉग्निशन लेटर मिल सकता है. ओके, किसी चीज़ के अप्रूवल के लिए जो वेट कर रहे थे वो हो सकता है. पेंडिंग अगर कुछ था वो भी आपको मिल जाएगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. आई कैन ऑल्सो सी दैट टॉकिंग टू अ हायर अथॉरिटी कुछ आपका प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकता है. चाहे वो गवर्नमेंट हायर अथॉरिटी हो, चाहे कोई ऐसे इंसान हो, एडवाइज़र हो, कोई जज हो, सॉलिसिटर हो, लॉयर हो, जो आपके जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. यस, किस्मत कनेक्शन आपका साथ देगा. यहाँ पे आपके फेस पे स्माइल होंगे. कोई आपको हाय हेलो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो रिस्पॉन्स के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, इट कैन हैपन. आपके इम्प्रेशन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जमेगा, कन्विंस कर पाएंगे, लोग आपको समझेंगे, आप उनके बातों को समझेंगे. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट ऑल ऑफ अ सडन आपके घर संबंधित कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपको रिनोवेशन करना पड़े, या रिनोवेशन में ज़्यादा पैसा लगे, या आप ऐसा प्लान करें कि नहीं नाउ दिस टाइम, हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर और द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप कोई घर खरीदने का सोच ही ले, फाइनली डिसाइड कर ले
ठीक है, कोई डील को साइन कर ले, कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए गाड़ी हो सकता है कि आप खरीदें और उसका लाइसेंस आपको चाहिए होगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपने ऑलरेडी सोच के रखा है। सो इट्स लाइक दैट. सो न्यू थिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ फॉर श्योर. ओके, एंड यू विल ऑलवेज हैव दैट स्वीट स्माइल ऑन योर फेस. आपके जो है चेहरे पे उदासी नहीं होगा, अभी खुशी ही खुशी होगी. सो दिस इज ऑल. थैंक यू सो मच गाइज. लव अ लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.